नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वारा दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक राशिफल की सेवा भी आप सभी को दी जाती रही है। यदि आपने अब तक इसका लाभ नहीं उठाया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन वीडियोज़ का लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं इस महीने आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में और 25 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 25 दिसंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन का वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली आप सभी को दिया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि सभी राशियों पर इक्वली प्रभाव डालेगा। तो यदि आपकी राशि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाके आप क्लिक करके उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल की। परंतु मासिक राशिफल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं कहूंगी। पारिवारिक स्थिति में कुछ खींचतान का माहौल पूरे महीने देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी में भी आपके कुछ बदलाव आएगा। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी दबेगी। आप लोगों को जो बात करना चाहते हैं वो बात आप नहीं कर पाएंगे। वहीं भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। माता के साथ खासकर आपके संबंधों में कुछ तनाव, कुछ दूरियां आप इस महीने महसूस करेंगे। आप उनको अपनी बात नहीं समझा पाएंगे और वो आपको कोई बात कहेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग भरे माहौल में रहेंगे। इस वजह से उनकी बात को आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसी स्थितियां इस महीने उत्पन्न होगी। परंतु यदि आप अपने माइंड से, बैलेंस माइंड से होकर चलते हैं, अपनी बातों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, आप उनकी बातों को भी समझते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, तो रिश्तों में जो खींचतान का माहौल इस महीने मैं देख रही हूँ वो नहीं आएगा और आप जल्दी ही इस वातावरण से निकल जाएंगे। यानी इस खींचतान भरे माहौल से आप निकलकर शांति अपने रिश्तों में कायम कर लेंगे। परंतु उसके लिए आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद ही जरूरी होगा। अगर मैं कहूँ कि संतान पक्ष की ओर से, तो संतान पक्ष की ओर से भी विशेष इस महीने आपको स्थितियां प्राप्त नहीं होगी। आप उसके लिए समय समय पर चिंतित इस महीने दिखाई देंगे। उसकी पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्शन आप झेलेंगे और आप बैठकर यदि उससे समझाइश करेंगे तो वो जल्दी जो मार्ग से भटक गई है वो वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएगी। पिता के साथ भी आपके संबंध इतने सही नहीं रहेंगे। खासकर जीवन साथी से आपके संबंधों में कुछ तकलीफें, कुछ मनमुटाव आप इस पूरे महीने झेलेंगे। जब मंगल 25 दिसंबर को तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि दाम्पत्य भाव के मालिक ही मंगल है और वो इस पूरे माह वे रोग भाव में यानी षष्ठम स्थान में जाकर उनका बैठना, अपने दाम्पत्य भाव से 12वां जाकर बैठना आपके दाम्पत्य भाव में कुछ तकलीफें, कुछ मुश्किलें लेकर आएगा। 25 दिसंबर के बाद में स्थितियां सामान्य होंगी और जो मन मुटाव की स्थिति पूरे महीने आपने झेली है वो उसके बाद में खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वापस मधुरता के भाव आपके रिश्ते में बनेंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से देखूं तो ये महीना थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। आपको बड़ा सोच समझकर, फूंक फूंक कर अपने रिश्तों के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा और रिश्तों को आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर स्थितियां आपके प्रति सामान्य होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों का, जैसे मैंने आपको बोला, दाम्पत्य भाव का मालिक अपने से 12वां जाकर बैठा है। उसका 12वां जाकर बैठना
दाम्पत्य भाव में खलबली लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य भाव में उथल पुथल का माहौल रहेगा। इस पूरे महीने आप जो भी बात अपने जीवन साथी को कहना चाहते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी। वो आपकी बात का उल्टा मतलब निकालेंगे और वो कुछ कहेंगे तो आप उल्टा मतलब निकालेंगे, यानी खींचतान भरा माहौल आपको पूरे महीने झेलना पड़ सकता है। और इस वजह से आपके मन में भी खिन्नता रहेगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी भंग होगा और आपके कार्य भी प्रभावित होंगे, यानी आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ इस पर डिपेंड करती है और वो प्रभावित होगी। इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने रिश्तों को सहेज कर चलें, उनकी भावनाओं की कद्र करें, अपने जीवन साथी को समझें और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश करें। वैसे ये माहौल जब विपरीत होता है तो हम कितनी भी कोशिशें कर लें हम उसमें सफल नहीं हो पाते, तो परंतु फिर भी अपन प्रयास करेंगे तो इन स्थितियों से जल्दी ही निकल पाएंगे। 25 दिसंबर के बाद में समय सामान्य आ रहा है, फिर से आप एक दूसरे के नजदीक आएंगे, धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिलाकर फिर से आगे बढ़ेंगे। प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके प्रेम प्रसंगों में विच्छेद क्या पूरे संभावना मैं देख रही हूं, इसीलिए बहुत ही सोच समझकर अपने लव रिलेशनशिप में आगे बढ़े, क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ा धोखा या फिर आपकी लव रिलेशनशिप टूट भी सकती है। ये आपको इस महीने झेलना पड़ सकता है। फूंक फूंक कर कदम रखें, अपने पार्टनर को समझें, उनके साथ आगे बढ़ें और सावधानी भी रखें। ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। अंधे प्यार में या लव रिलेशनशिप में आप इस कदर से बंधे हुए हैं कि आप उसके धोखे को भी, उसकी चीटिंग को भी देख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़े, वरना आपको भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको गलत रिश्ते में बंधना पड़ सकता है, इसीलिए सचेत रहें। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर, व्यवसाय और नौकरी पेशा व्यक्तियों के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए ठीक नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का और कर्म स्थान का जो मालिक है वो अपने से 12वां जाकर बैठा है, यानी शनि का। वैसे तो शनि एक पाप ग्रह है और अष्टम स्थान में जाकर बैठना इतने विपरीत परिणाम नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं, पर फिर भी आपके भाग्य में वो कमी लाएगा ही लाएगा। आपको तकलीफें इस समय झेलनी पड़ेगी, आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी, आपका भाग्य जितना आपका साथ देना चाहिए उतना साथ आपका भाग्य नहीं देगा। आपको जितने अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, आप सोचेंगे कि मैं कार्य करूं, परंतु आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियां इस महीने आपके लिए उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, नौकरी में भी आपको अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आपके सहकर्मी भी आपके कार्यों को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी आपकी तरक्की से चलेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, इसलिए इस समय आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसीलिए अपने शत्रुओं से सावधान रहें। थोड़ा सा सचेत होकर अपने कार्यस्थल पर चलेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा, उससे आपको मन में खिन्नता रहेगी, परंतु आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप यदि मेहनत करते हैं तो इसका आज नहीं तो कल भविष्य में आपको इसका अच्छा रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसीलिए अपने कर्म स्थान में मेहनत किए जाए, भाग्य आपका आज नहीं तो कल साथ जरूर देगा। कंटिन्यूअस आप अपने कार्यों को रूटीन से करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब कैरियर वाले जो युवा वर्ग हैं उनको क्या ट्राई करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप लोहे से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, खनन विभाग से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तेल से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस महीने बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएगी और आप उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे तो भविष्य में आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं खनन, तेल, लोहे से संबंधित जो भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं या फिर जो खनन विभाग से जुड़े हुए हैं, उनकी उस नौकरी में संलग्न है, उनको भी बेहतर संभावनाएं इस महीने जरूर मिलेगी। तो ये था व्यावसायिक और कैरियर की दृष्टि से आने वाला महीना। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है? तो यदि आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो गुरु का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं लेकर आएगा। आप जितना सोच रहे हैं उतने लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, यानी आप मशक्कत कर रहे हैं परंतु आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कोई बड़ा निवेश करें, उसमें आपको नुकसान हो जाए, इसीलिए बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। व्यापार में विस्तार की योजना को अभी आपको टालना चाहिए। किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी नहीं करें और पुराने कार्यों को ही सुचारू रूप से आप चलाएंगे तो आपके लिए
बहुत ही जल्द बेहतर स्थितियां उत्पन्न होंगी। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। इसीलिए आप अपने लाभ में थोड़ा सा सोच समझ कर चलें, अपनी आर्थिक स्थिति को डावाडोल ना होने दें, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी लाभ की परिस्थितियां तो कम आ रही है और खर्चे की स्थिति ज्यादा बन रही है। इसीलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाना आपको इस महीने जरूरी है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर तो मैं नहीं कहूंगी, परंतु कुछ मिले जुले परिणाम इस महीने आपको झेलने पड़ेंगे। या महीने के प्रारंभ में यानी महीने के मिड तक आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी माता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा विशेष अवेयर रहना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य भी डावाडोल हो सकता है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस वजह से आप थोड़ी सी वीकनेस अपने अंदर महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे, परंतु 15 दिसंबर के बाद में आपकी स्थितियां आपके फेवर में आएगी। त्वचा संबंधी रोगों से आपको इस समय थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। कुछ स्किन संबंधी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी स्किन का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। 15 दिसंबर के बाद में स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएंगी, स्वास्थ्य लाभ होगा और जल्दी ही आप अपनी रिकवरी कर लेंगे और आप हष्ट पुष्ट अपने आप को पाएंगे। योगा और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, मेडिटेशन करें और मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अपने पारिवारिक सदस्यों विशेषकर अपनी माता को लेकर जरूर जाएं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया। वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है हर दृष्टि से। पारिवारिक स्थिति भी आपकी गड़बड़ देख रही हूँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके दाम्पत्य जीवन में है कि आपका जीवन ही जब अपन मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो अपन कोई भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाते, और वो हमारे परिवार से जुड़ा होता है। जीवन साथी का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव रहता है। इसीलिए आपके जीवन साथी और आपके अंदर ट्यूनिंग अच्छी हो, इसके लिए आपको मंगल से रिलेटेड दान करने चाहिए। यानी लाल वस्तुओं का आप दान करें, गुड़ का दान करें, सिंदूर का आप हो सके तो किसी भी सुहागन स्त्री को सिंदूर का दान करें, लाल कपड़े का दान करें, लाल चीजों का आपको दान करना चाहिए। ओवरऑल इसके साथ कात्यायनी यंत्र पेंडेंट को आप इस महीने जरूर अपने गले में धारण कर लें और माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में जो डिस्टर्बेंस आया है या लव रिलेशनशिप में जो भी डिस्टर्बेंस आया है वो खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में जो गड़बड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर आपके बहुत लंबे टाइम से खींचतान चल रही है तो इस समय डिवोर्स की भी संभावना प्रबल मैं देख रही हूँ। इसलिए आपको कात्यायनी यंत्र पेंडेंट अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच में दूरियां खत्म होगी और मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। तो आपके जीवन में माँ कात्यायनी का आपको आशीर्वाद मिले, दाम्पत्य जीवन आपका सुगम हो। इसीलिए एक मूल मंत्र जो मैं हमेशा बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो इस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए ताकि आपके जीवन की आ रही 80% समस्याएं खत्म हो जाए। माँ भगवती का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ कात्यायनी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।